नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आयुष्मान मित्रों ने सेवा प्रदान कंपनी द्वारा आर्थिक व मानसिक रूप से शोषण करने से लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। आयुष्मान मित्रों ने ज्ञापन में बताया कि जिले के सभी ब्लॉक स्तरीय सीएससी में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान मित्रों की तैनाती हुई थी। सभी आयुष्मान मित्रों को अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया। इसके तहत सभी आयुष्मान मित्रों के द्वारा लगभग 7 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी गई। इसके बावजूद सभी आयुष्मान मित्रों का समायोजन एक कंपनी के अधीन समायोजित कर दिया गया। प्राइवेट कंपनी सभी आयुष्मान मित्रों को आर्थिक व मानसिक रूप से शोषण कर रही है, उनसे फर्जी तरीके से काम करने का दबाव बना रही है। फर्जी तरीके से काम न करने पर उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। जनपद के दर्जनों आयुष्मान मित्रों को बर्खास्त किया जा चुका है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बर्खास्त आयुष्मान मित्रों की बहाली सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा किए जा रहे आर्थिक व मानसिक शोषण पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की। जी, मेरा सूर्या गुप्ता नाम है। डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से सीएससी मिर्ज़ापुर पे कार्यरत था। हम लोगों को पहले हम लोग कार्यरत थे, क्या नाम से डीएसएच के थ्रू करते थे, संविदा कर्मचारी के रूप में थे। तो पिछले साल 2023 में सितंबर माह में आई एक सेवा प्रदाता बीएफए, जिसका नाम है राइटर इन्फॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की कंपनी है। उसके द्वारा हम लोगों को चयन किया गया। तो हम लोगों का एक मानसिक सैलरी निर्धारित कर दिया गया था। 14,315 रुपया था, जिसमें से कट बिट कर हम लोगों को 10,549 रुपये मिलते थे। हम लोग समथिंग 1 साल उस कंपनी द्वारा कार्य किए और उस कंपनी में पिछले 6 महीने से इतना प्रेशर दिया जा रहा है, इतना मानसिक प्रताड़ना की जा रही है कि जूम कंपनी के डीसी, आरएम, एचआर द्वारा जूम कॉल पे, जूम मीटिंग के ज़रिए हम लोगों को ये बताया जाता है कि आपको पेशेंट को भर्ती करना है। हर हाल में आपको एक टारगेट दिया जाएगा पर वीक 20 केस का। पर वीक 20 केस में जो हमको टारगेट दिया जा रहा है मरीज़ को भर्ती को लेकर, तो मरीज़ को भर्ती हम कैसे कर सकते हैं, वो डॉक्टर साहब का काम है। जो पेशेंट भर्ती होते हैं 100% तो आयुष्मान किसी के पास है नहीं कि सारे मरीज आते हैं तो हम उनको भर्ती कर लें। उसमें से हम लोग ढूंढते रहते हैं जो आयुष्मान का होता है तो उसको आयुष्मान का लाभ दिलाते हैं, कार्ड वगैरह बना भी देते हैं। लेकिन कंपनी का कहने का मतलब है कि आपको टारगेट पूरा करना है, अपनी नौकरी बचाना है, तो आप टारगेट पूरा करिए। चाहे उनका कार्ड बना, उनको बुलाकर एक्टिवेट के बहाने उसको भर्ती कर लीजिए। ये सब के खिलाफ हम लोग चले गए कि ये सब गलत है। कोई भी अगर पेशेंट हमारे खिलाफ अगर कार्रवाई कर देता है या एफआईआर वगैरह करता है तो उसमें उसके जिम्मेदार हम होंगे, ना ही हमको कंपनी बचाएगी, ना ही हमारे अधीक्षक बताएंगे उसमें विषय में। तो हमने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद 18 अक्टूबर में हमारे 6 आरोग्य मित्रों को हटा दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद समथिंग 5 नवंबर में हमारे लालगंज सीएससी के सुशील जायसवाल को भी हटा दिया गया। उनको एक गलत तरीके से हटाया गया। उनका भी टारगेट समथिंग कंप्लीट होने के ही कगार पे था और टारगेट के पहले उनको हटा दिया गया। उसके बाद हमारे कुछ मित्रों को अभी 5 फरवरी को हटाया गया है, 3 लोगों को, और 3 लोगों को ट्रांसफ़र बेस दिखाकर हटाया जा रहा है। कंपनी इसमें एक नई पॉलिसी लेकर चली आई है। उस पॉलिसी में जैसे कि एक पार्ट टाइम जॉब के लिए रख दिया है कि पार्ट टाइम जॉब में आप 4 घंटे ड्यूटी करेंगे और आपको 6,000 सैलरी देगी अब, प्लस उस पर पर मंथ 50 केस का। तो पर मंथ 50 केस हम किस तरह कर पाएंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर इनको जो भी टारगेट देना है सीएमओ साहब को दें या हमारे एमओआईसी साहब को दें, वो हमको उस कार्य को करवा सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ गए तो कुछ लोगों को ऐसे टर्मिनेशन जारी किए हैं। इसको आपने ज्ञापन दिया है? जी, हम लोगों ने इसमें भी जिलाधिकारी महोदय को दिया है। क्या आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन यही मिला है कि वो सीएमओ साहब को फॉरवर्ड करेंगे। अभी तक हम लोगों ने समथिंग 3 महीने से ये लेटरबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग लखनऊ भी गए हैं, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किए हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी से भी प्रयास किए हैं। बट समस्या यही है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पा रहा है। हम लोग सीईओ मैडम के यहाँ भी गए थे, हम जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अधिकारी हैं, उनसे भी बात की, लेकिन हम लोगों को ऐसे शोषण किया जा रहा है। हम चाहते यही है कि हम लोगों को जो भी जितने आरोग्य मित्र निकले हैं उनको वापसी कराई जाए और कंपनी को मुक्त कर दी जाए। हम लोग कंपनी के थ्रू कार्य नहीं कर सकते हैं। कंपनी हम लोगों को प्रेशर बना रही है। प्रेशर में कितने लोग मानसिक प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुशील जायसवाल है। मैं सीएससी लालगंज आजमगढ़ से आयुष्मान मित्र हूँ। हम सभी जी क्या मामला है आज डीएम साहब के? डीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। हम लोग सभी लोग आयुष्मान मित्र हैं आजमगढ़ ज़िले से। हम लोग राइटर कंपनी के द्वारा आयुष्मान मित्र का चयन किया गया है आजमगढ़ ज़िले में। हम सभी लोगों को पीआईपी देकर टर्मिनेट किया गया है
और कुछ लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है। आए दिन हम सभी लोगों को मानसिक रूप से तरह तरह रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी फर्जी लाभार्थियों को जो आयुष्मान के कार्ड धारक होते हैं उनको भर्ती करके आयुष्मान योजना में उनका ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोगों को बोला जाता है। प्रति माह हमसे कम से कम 100 से 150 मरीजों की भर्ती करने की उम्मीद की जाती है। और जो मरीज़ भर्ती किए जाते हैं ये सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग एक डाटा ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे कुछ आयुष्मान मित्रों को फिर से टर्मिनेट किया गया यह करके कि नया पॉलिसी लेके आए हैं 6000 की सैलरी में कम से कम 100 से 150 मरीज प्रति माह भर्ती करना है। अगर आप लोग इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको 72 घंटे में टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से अलग अलग रूप से हम सभी लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनकी बातों को ना मानने पर हम लोगों को इस तरीके से ये लोग टर्मिनेट कर रहे हैं और कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा, कब से आप लोग भर्ती हुए थे? क्या भर्ती की प्रक्रिया रही? कितने साल तक बने रहे? हम लोग 2018 से हैं इस आयुष्मान भारत की योजना में और हम लोग गांव-गांव घूमकर कार्ड भी बनाते थे और मरीजों की भर्ती भी करते थे। लेकिन 2000 सर पेमेंट हम लोग की जो थी DHS में थे हम लोग। सैलरी हम लोग की 10,000 समथिंग थी कुछ। अब वो कट करके हम लोगों को 6,000 की मांग की जा रही है कि हमको 6,000 दिया जाएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरी तरफ माइक करके मैं बता रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मेरे कहने का मतलब अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।